हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज देखिए, मैं आपको ब्लाउज से हटकर कुछ बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है नैरो बॉटम वाली पैंट स्टाइल के कुर्ते बहुत चलते हैं। पैंट आजकल सभी चीजों के साथ में, फ्रॉक के साथ में, जैसे आपने की देखा होगा कि उसके साथ भी पैंट बहुत चलती है। आज मैं आपको उसको डीप से कटिंग समझाने वाली हूँ, डीप से ड्राफ्टिंग करके उसकी कटिंग आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमको नैरो बॉटम वाली जो पैंट है हमारी, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें जिसकी भी हम बना रहे हैं, हमें कमर से लेके और जितनी आपको एंकल रखनी है पैंट, एंकल मतलब थोड़ी सी मोहरी वो जो रहती है हमारी पंजे से थोड़ी ऊपर आती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एंकल पैंट बोलते हैं। तो आपको वो लंबाई लेनी है। उसके बाद हिप्स का नाप लेना है, कमर का नाप लेना है, और नीचे आपको बॉटम की चौड़ाई का नाप लेना है। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे, मैं जिस नाप को आपको बताने वाली हूँ वो नाप आप लिख लीजिए। उसके हिसाब से मैं आपको इसमें ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों चीजें समझाऊंगी। और एक बात और मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, इसमें मैं आपको किस तरीके से आपको बेल्ट लेना है, कितने कपड़े में आपको बनानी है, ये सब चीजें भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए, हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप एंकल पैंट बना रहे हैं तो आपको कपड़ा कितने मीटर चाहिए। 1.25 मीटर से 1.5 मीटर के बीच में हमें कपड़ा लगेगा उसको। लेकिन आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपकी चौड़ाई है वो अच्छी होनी चाहिए, कपड़े का अर्ज अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका कपड़े का अर्ज कम है तो आपको फिर 2 मीटर कपड़ा पैंट में लगेगा। सबसे पहले स्क्रीन पर से आप नाप नोट कर लीजिए। लंबाई जो हमारी पैंट की है 30 इंच की लंबाई है, और जो हिप है हमारा वो 34 इंच का है, कमर हमारी 28 इंच की है, और जो नीचे की बॉटम है हमारी वो हमारे 10 इंच की है। देखिए, सबसे पहले हम खुले भाग की तरफ से निशान लगाएंगे, और बंद भाग हमने इसमें बाहर की तरफ किया है। देखिए, खुले भाग की तरफ से निशान लगाएंगे तो हमारी जो लंबाई है, लंबाई हमारी कितने इंच की है, यहाँ पे 30 इंच की लंबाई है। देखिए, नीचे से हमें 1.5 इंच का यहाँ पे मोड़ने का हिस्सा रखना है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हम पैंट बना रहे हैं, पैंट में हमें क्या करना है, 1.5 इंच का मोड़ने का हिस्सा रखना है। ये देखिए, 1.5 इंच के मोड़ने के लिए मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये हमारा यहाँ पे नीचे मोड़ने का मार्किंग आ गया है, और मोड़ने के ऊपर से आपको यहाँ पे 30 इंच लंबाई का क्या लेना है, पैंट लेना है। देखिए, ये हमारी 30 इंच, आपको मोड़ने के बाद आपको 30 इंच की लंबाई लगानी है। तो हमारी जो लंबाई आएगी वो कितने इंच की हो जाएगी, 30 इंच की हो जाएगी। आप जैसा कि सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ऊपर सिलाई विलाई के लिए कुछ नहीं जोड़ा है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसलिए इसमें सिलाई का नहीं जोड़ा है क्योंकि ऊपर हम लगभग 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे, जिससे आपकी लंबाई एडजस्ट हो जाएगी। देखिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए हमने लंबाई का माप लगाया। उसके बाद में आपको नीचे बॉटम की चौड़ाई का नाप लगाना है। बॉटम की जो चौड़ाई है वो आपकी 10 इंच की है। 10 में आपको आधा इंच जोड़कर, यानी कि आपको 5.5 इंच का क्या लगाना है, यहाँ पे बॉटम की चौड़ाई का निशान लगाना है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो अभी चल रही है हमारी डिजाइनर पैंटें जो चल रही है, उसमें साइड से हिस्सा खुला रहता है। इस चीज का भी ध्यान रखिए। अगर आप साइड से खुला रख रहे हैं तो आप बॉटम को और कम भी कर सकते हैं, जिससे पहनने में आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे मार्किंग की है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगभग 1 इंच का मार्जिन दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने मार्जिन 1 इंच का दिया है। इसमें हमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन नहीं देना है, क्योंकि अगर ज्यादा मार्जिन देंगे तो हमारी जो गोलाई वाली सिलाई है वो फलकने लगेगी और उसमें झोल तरीके का आना लगेगा। इसलिए आपको 1 ही इंच का मार्जिन देना है। उसके बाद देखिए, हमारी कमर यहाँ पर कितने इंच की, 28 इंच की है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से कि हमारी जो कमर की चौड़ाई है वो कितने इंच की है, यहाँ पे 7 इंच की आ रही है। फिटिंग की जो हमारी कमर है वो कितने इंच की है, 7 इंच की। इसमें हमें लगभग 2.5 इंच बढ़ाकर लेना है। कितना इंच बढ़ाकर लेना है, ये आपका फॉर्मूला है कि जब भी आप पैंट बनाएंगे तो आपको आगे वाले भाग में, ये हम आगे वाले पल्ले बना रहे हैं, अभी हम बाद में पीछे वाले पल्ले कट करेंगे। तो जब आप आगे वाले भाग को बनाएंगे तो आपको कमर वाले भाग में 2.5 इंच बढ़ाकर लेना है। यानी कि आपकी कमर की चौड़ाई कितनी आ रही है, 7 इंच, और 7 इंच में आपको 2.5 इंच बढ़ाना है। यानी कि जो आपकी चौड़ाई आएगी वो कितने इंच पर आ जाएगी, यहाँ पे
9.5 इंच पर। उसके बाद में ये आपका 9.5 आया है, तो आपको जो नीचे इसे हम आसन वाला भाग बोलते हैं, यहाँ पर भी आपको कितने इंच पर निशान लगाना है? 9.5 इंच पर। देखिए इस प्रकार से 9.5 में हमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। हमने ऊपर वाला कमर वाला भाग 9.5 लिया, तो हमको यहाँ पे भी कितना भाग लेना है? 9.5। यहाँ पे हम लगभग कोना बनाएंगे 1.5 से 2 इंच का, ये देखिए। उसके बाद लगभग 1 इंच 1.5 इंच पर हमें गोलाई देनी है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए आया समझ में आपको? यहाँ पे हमने सिर्फ 1.5 इंच की यहाँ पे गोलाई दी है, और पैंट वाले भाग को जो ऊपर की तरफ हमने 9.5 लिया, तो नीचे भी हमने आसन वाले भाग को भी कितना ले लिया? 9.5 ले लिया। ठीक है, आप इसे 10 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट है कि ये हमारी ढीली रहेगी या टाइट रहेगी, तो आप इसे 10 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि जो पैंट होती है वो थोड़ी सी फिटिंग में बनती है, इसीलिए हमें मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना है। देखिए अब उसके बाद आता है हमारा आसन वाला भाग। तो आसन हमारा यहाँ पे कितना है? हिप वाला भाग कितना है हमारा? 34 इंच का है। 34 का अगर हम चौथा करते हैं तो हमारे पास आता है 8.5 इंच, और 8.5 में अगर हम 2.5 इंच जोड़ेंगे, क्योंकि आसन वाले भाग में भी हमें कितने इंच जोड़ना है? 2.5 इंच जोड़ना है। तो देखिए 2.5 इंच हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9.5, 10.5 और 11। तो देखिए जो हमारी फिटिंग का निशान आएगा वो कहाँ पे आएगा? 11 इंच पर, और 1 इंच का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? मार्जिन का निशान ले लेंगे। देखिए पहले तो हुआ आपका आसन वाला भाग और नीचे बॉटम वाला भाग। देखिए अगर आप चाहें तो थाइस का भी नाप ले सकते हैं, नी का भी नाप ले सकते हैं, अलग अलग नाप आप इसमें ले सकते हैं। वैसे विशेष नाप लेने की जरूरत नहीं है। हमने जो ये 2 नाप यहाँ पे लगाए हैं और ये जो 2 नाप यहाँ पे लगाए, इसे हमें शेपर से मिला देना है। देखिए इस तरीके के शेपर मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल है, जो पैंट के शेप को देने के लिए बहुत ही इजी रहते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको शेप को मिला देना है। आप देखेंगे हमारा जो शेप है कितना अच्छे से आया है। इसमें आपको ना तो थाइस की ना माप लेने की जरूरत पड़ी, ना नी की। ये ऑलरेडी अपने आप इस चीज को शेप दे देगा। अब देखिए यहाँ पे भी आप 1 इंच का मार्जिन का निशान लगा दीजिए। इसको भी इसी शेप में हम लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये जो हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान भी लगा दिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेप हमारी पैंट का आया हुआ है यहाँ पे। और देखिए ये जो हमारा भाग है वो मैंने आपको फिर बता रही हूँ, ये हमारा ऊपर आसन वाला भाग है। उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगी। आपको यहाँ पे से निशान लगाना है। यहाँ से आपको लगभग 3.5, ये 3.5 और यहाँ पे आधा 1.25 इंच का आपको यहाँ पे एक टक्स डालना है। आप टक्स भी डाल सकते हैं, सल भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी जो कमर का शेप है वो थोड़ा सा अच्छा है। ये कितना इंच डालना है आपको? 3.5 से 4 इंच का डालना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे टक्स का निशान डाल दिया है। उसके बाद में अगर आप अपने पैंट में पॉकेट लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जेंट्स जो हमारी पैंटें होती है उनमें पॉकेट लगा रहता है। आजकल जो कुर्ती के साथ में पैंटें चल रही हैं उसमें भी जो लेडीजें हैं, जो लड़कियां हैं, वो बहुत ज्यादा पॉकेट पसंद करती हैं। तो पॉकेट का मार्किंग भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ। देखिए पीछे से आपको लगभग 2 इंच पर एक कट का निशान लगाना है, और लंबाई में लगभग आपको 6 इंच का, क्योंकि इससे क्या है मोबाइल रखने में हमको सुविधा रहती है और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती। आप देखेंगे ये हमारे, चाहे तो आप क्रॉस पॉकेट बनाइए, चाहे आप स्ट्रेट पॉकेट बनाइए, इस तरीके से आप अपने पैंट के पॉकेट को तैयार कर सकते। देखिए ये हमारा जो है पैंट का फ्रंट पार्ट यहाँ पर तैयार हो गया है। इसमें आपको चेन लगानी है तो आप ऑप्शनल है, चेन भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे बिना चेन के सिर्फ स्टिच से भी जोड़ सकते हैं। देखिए ये तो हुआ हमारा फ्रंट पार्ट। तो मुझे आशा है कि आपको ये फ्रंट पार्ट समझ में आया होगा। लेकिन इसी बीच में मैं आपको एक विशेष बात और बताना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर जो हमारे फर्मे आपको उपलब्ध होते हैं, अभी वहां पर बिग सेल चल रही है, तो आप वहां जाके हमारे फर्मे ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको वो बहुत ही बेस्ट डील में वहां पे मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे दामों पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको स्टिचिंग में और कटिंग में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसकी जो लिंक है हमने वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। देखिए अब इसके बाद में आपको इसका बैक पार्ट बनाना बताती हूँ कि हमें पिछला भाग किस तरीके से कटिंग करना रहता है, किस तरीके से हमें इसका निशान लगाना रहता है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको ये फ्रंट पार्ट यहाँ से कट कर लेना है। देखिए आप ये देख सकते हैं कि हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे काट कर अलग कर लिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा बचा है, बड़ा पेपर बचा है। इस पर आपको बैक पार्ट किस तरीके से निकालना है। देखिए मैं आपको सेम चीज आपको कपड़े पर अप्लाई करनी है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही विस्तार से इसे समझा रही हूँ। देखिए आपको इस प्रकार से अपने पैटर्न को उठाना है, और देखिए ये चौड़े वाले भाग में आपको आसन वाला भाग लगाना है,
और नीचे बॉटम वाले निशान पर आपको ये पतले वाले हिस्से में बॉटम वाला निशान जमाना है। तो देखिए इसमें भी आपको पीछे के भाग में किसी प्रकार से कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटा सा ट्रिक है जिसे मैं आपको बताऊंगी और उससे आप अपना बैक पार्ट काट सकते हैं। देखिए पीछे के भाग में हमें इलास्टिक लगाना है जो कि पहनने पे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए आपको अपने जो आगे वाला भाग है उसे पिछले वाले भाग पे हल्का सा तिरछा करके रखना है, ऊपर से हल्का सा आपको तिरछा करना है। देखिए मैं आपको एक बार इंची टेप से भी समझाती हूँ। देखिए आपकी ये वाली मार्किंग है, आपने यहाँ पर लगभग इसे 2.5 इंच बढ़ा के लिया, नीचे ऊपर से आपको 2.5 इंच बढ़ाकर लेना है और नीचे आपको बिल्कुल नजदीक पर आधा इंच बढ़ाकर ये कटिंग करनी है। तो देखिए पहले आप इसकी मार्किंग को जोड़ लीजिए और ये देखिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच का हमने क्या छोड़ दिया है, बेल्ट का मार्किंग छोड़ दी। अब देखिए आपको निशान किस प्रकार से लगाना है। जो आपका आसन वाला भाग है उस वाले भाग को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से निशान लगाना है और जो आपका गोलाई वाला निशान है उस निशान को भी आपको फ्रंट पार्ट वाले निशान से ही मिला करके लगा देना। देखिए मैंने इसके बिल्कुल पास से निशान लगा लिया है। हमने ये जो बंद भाग था वहां की तरफ गैपिंग छोड़ी है और इसको यहाँ से हमने निशान लगा लिया है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ डॉट डॉट में मार्किंग कर रही हूँ जिससे आपको मैं क्लियर समझा सकूं। देखिए अब आप देखेंगे कि आप देखते हैं हमारे फ्रंट पार्ट से जो हमारा पीछे वाला भाग है हमने इसको इतना बढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि हमें इस पर लास्टिक लगाना है। जब हम आगे बेल्ट लगाकर पीछे लास्टिक से इसे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे दोनों पोर्शन बराबर हो जाएंगे। देखिए फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद मैं आपको बैक पार्ट को कटिंग करके बताती हूँ। देखिए और आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी कि हमने इसको पीछे से क्यों बढ़ाया, हमने इतना ज्यादा क्यों रखा। तो देखिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम पीछे वाला भाग इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं जबकि हमने आगे वाले भाग में भी मार्जिन लगा के लिया है। क्योंकि देखिए पीछे वाला भाग जो होता है वो हिप्स वाला भाग रहता है और बैठने उठने में हमें क्या है थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना चाहिए, इसीलिए हम इस वाले भाग को बढ़ाकर लेते हैं और लास्टिक लगाने के बाद ये इजीली बैठने में और किसी भी प्रकार से इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैं अब आपको इसे कट करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पीछे वाला भाग है और ये हमारा आगे वाला भाग है जिसे हमने कट करके अलग कर लिया है। दोनों ही पीसेस हमारे अलग हो गए हैं। अब देखिए आपको इसे अगर स्टिच करना सीखना है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आने वाले वीडियो में इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी जरूर बताएंगे। और एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि ब्लाउज के फर्मे हमारे पास उपलब्ध है, उसी प्रकार पैंट के, प्लाजो के और सलवार के भी फर्मे बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं। 1 अगस्त तक आपको फर्मे इनके उपलब्ध होंगे जिन्हें आप आसानी से घर पर मंगवा सकते हैं और कटिंग की झंझटों से बच सकते हैं और अपना समय बचाकर उनकी कटिंग कर सकते हैं, जो कि कटिंग और फिटिंग इनकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।